सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि पूर्व विदित है, चंद्रगिरी पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य सहस्कूट से 1008 जिनबिंब की स्थापना का सौभाग्य भाग्यशाली परिवारों ने प्राप्त किया। उनके सम्मान में जोरदार तालियां दान की अनुमोदना होना चाहिए। और आप निराश ना हो, यदि आप आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ पर सहस्कूट में एक भगवान को विराजमान करने वाली वेदी का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, जिसकी निछावर राशि 1 लाख रुपए, छत्र चमर भामंडल की निछावर राशि 51,000 रुपए, यदि इन राशियों में से आपकी स्वीकृति प्राप्त होती है तो आप भी सौभाग्यशाली होंगे। आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान कर लिए। जिनके नाम पहले से लिखे जाते हैं, हम उनको सबको आमंत्रित करते हैं। और यदि आप चातुर्मास के कलश के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, चंद्रगिरी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं रिद्धि सिद्धि से मंत्रित कलश आपके घर तक, आपके समाज तक पहुंचे, तो भव्य चातुर्मास के कलश, पावन वर्षा योग 2023 जिसकी निछावर राशि 108 कलश, चंद्र प्रभु भगवान चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 51 कलश, आचार्य श्री शांति सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 21 कलश, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 11 कलश, आचार्य श्री विद्या सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 5 कलश, और चंद्रगिरी चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए है। जैसी व्यवस्था हो आप अपने नामों की स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप प्रतिभा स्थली से जुड़ सकते हैं, छात्रों को गोद लेने की योजना से जुड़ सकते हैं, और गौशाला में गौदान से जुड़ सकते हैं, पशुधन की सेवा से जुड़ सकते हैं, करुणा के दान से जुड़ सकते हैं, और हथचल चरखा हथकरघा के माध्यम से ग्रामीणों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, स्वरोजगार दिया जाता है, उससे जुड़ सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे। हम आमंत्रित कर रहे हैं डिंडोरी से पधारे डॉक्टर सुनील जी, रेखा जी, यशा जी, संकल्प जी जैन। आप अमरकंटक से तो जुड़े हैं, आज चंद्रगिरी से जुड़ते हुए आपने आचार्य श्री विद्या सागर जी कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, 2 व्यक्ति मंच पर ऊपर चढ़कर आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। इसके पश्चात महावीर प्रसाद जी, पदम कुमार जी, अक्षत सम्यक इंद्र, 2-3 व्यक्ति आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। नाम सबके मैं ले रहा हूं। सुनीला संजोरी, रानू, खुशबू, पीयूषा, समस्त कासली परिवार बीजवाड़ा वाले, केकड़ी राजस्थान, अजमेर से पधारे हैं। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश से तो 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। मीना बहन महेंद्र जी, गुजरात अहमदाबाद से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए, भगवान को विराजमान करने के लिए, वेदी के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नाम है, 2-2 व्यक्ति परिवार से उठते चलेंगे। अलका जी, अतिशा जी जैन, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। आपने भगवान के छत्र चमर भामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्त होती है। सुशील जी जैन, राजीव जी जैन जो दिल्ली से पधारे हैं, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और इनका मन नहीं माना तो पुनः 11,000 रुपए की स्वीकृति गौशाला के लिए भी दी है। अनुमोदना आपके दान की। श्री जय कुमार जी, महिप जी, ममता जी, नुपुर जी, भव्य जैन कोरबा से पधारे हैं। आपने भी 51,000 के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को सहयोग दिया। सास भेंट का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना
अनुमोदन बारंबार। किरण जी जैन, मनीषा जी जैन, महावीर जैन, विकास जैन, सुरभि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। 2 बिटियां आई थी, बहुत अच्छे भाव कि आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करना है। आपने भी 51,000 की स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर से पधारी बिटियाओं की अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। चार्टर्ड अकाउंटेंट शशांक जी, शिल्पी जी आरा बिहार से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महावीर जी, अशोक जी, शिमला शुभम बाकलीवाल केकड़ी परिवार से आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यहाँ नीचे से आकर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। यहाँ सामने आ जाएं, नीचे यहाँ श्रीफल लेते जाएं। होने जा रहा है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सपनों से सुंदर स्वर्गों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। कि गुरु का द्वार न छूटे, कि ये संसार न छूटे। कि गुरु का द्वार न छूटे, ये संसार न छूटे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सभी साथ में गाएं। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के गाएं, सब लोग मिलकर गाएं। हाँ। कलुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुला। कहिए चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष एक साथ मिलकर गाएं। मन द्रव्य नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति।
निर्भामिति मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा यह यह हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्भामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्भामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह ऋण भावना भाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्भामिति। सब मिलकर गाए। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्भामिति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सभी लोग एक 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 बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मथ रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए।
उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाए वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने, दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने हैं तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा कौन कहता है वो? हाँ, सही बताओ। हाँ, 1/4 ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वो नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैदल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। यह तो दशा उनकी है, इसलिए वो भी संसारी कहलाते हैं। अरहत परमेष्टि भी संसारी कहलाते हैं। अभी उस नवनीत में
बहुत कुछ कसर है, बहुत कुछ पर तत्व है, बहुत कुछ संयोगज है। जो दूध से ऊपर तो आ गया, दही से भी ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका स्वभाव जो दूध का था वह अभी पूर्ण उद्घाटित नहीं हुआ। गंध को जो भी देखते हैं तो उसकी गंध और घी की गंध में बहुत अंतर है। वर्ण को देखते हैं तो भी अंतर है, इसका वर्ण अलग है और घी का वर्ण अलग है। झुक करके हम उस नवनीत में देखना चाहते हैं तो उसका अंतरंग हमें नहीं दिखता, किंतु घी को देखेंगे हम, थोड़ा सा भी झलक ऊपर से भी देख लें, पूरा का पूरा घी अपना अंतरंग भी दिखाता है और बहिरंग भी दिखाता है। और इधर नवनीत की ओर देखते हैं, ये दो तीन बातें उसमें है ही नहीं। इस अंतरंग को दिखाते हुए भी आप भी थोड़ी सी झुक जाएंगे तो आप भी उसमें दिख जाएंगे, किंतु नवनीत में नहीं दिख सकता। इतना आपके मंथन करने के उपरांत घी में और नवनीत में अंतर हुआ, अरहत परमिष्टि में और एक प्रकार से शुद्ध परमिष्टि में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं ये अंतर है, अंतरंग में भी और बहिर में भी। आपका स्वरूप अब कहाँ घी गया है ये आपको देखना है, कहाँ वह नवनीत की दशा हमारे बीच में छुपी हुई है ये देखना है, कहाँ वह आचार परमिष्टि आदि का। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा स्वभाव जिसको बोलना चाहिए, ये 4 अंगुल ऊपर उठे हैं तो शुद्ध परमिष्टि कहाँ कितने ऊपर उठे, पूरा का पूरा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जैसे दूध में भी यदि आप घी डाल दो तो भी वह ऊपर आकर के दिखाता है आपको पूरे, एक कण भी उसका नीचे दूध में नहीं रहेगा, आधा हिस्सा दिख जाए ये वो दिख जाए, नहीं, पूरा का पूरा दूध के ऊपर वह दिखेगा। यही सिद्ध अवस्था है। हम नीचे बैठे हैं इसलिए कमी है कि नहीं, कमियों के भंडार है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, घी तो 3 लोग तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया शुद्ध परमिष्टि, और आप बैठे बैठे थोड़ा सा देख ले, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, देखेंगे हैं, उठाओ। मैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दूँ सबके बीच में मैं उठा हुआ दिखूं। आप 1 सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमिष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं।
यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमिष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है। और वर्षा भी थोड़े से थक सी गई है, बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपना अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे, उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ारा में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, कर्म योग से नर्तन लहे। दूसरी की ओर मत देखो, इस पर्याय का मूल्य क्या है इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे, मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है। अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की